अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सदर ममलकत सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां पर वो ये बताया जा रहा है कि अहम मुलाकातें भी की जाएंगी। और इसी के साथ साथ आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो अगला SCO होगा वो पाकिस्तान होस्ट करेगा और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको इंतज़ामात के हवाले से हिदायत भी की गई है कि वो अभी से जो इंतज़ामात हैं वो उस हवाले से तैयारी करें। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो आपके सामने है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ से वो मुस्तफ़ी हुए। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पर भी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से उनके मुतज़ाद बयानात सामने आते रहते हैं। और अब भी शेख वक़ास साहब हों या दीगर रहनुमा हों, उनके बयानात मुख्तलिफ हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बयान दिया, फिर स्पीकर साहब ने उस पर अपनी राय भी दी थी। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल है और हाल ही में जो पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही थी कि ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए, उसका ऐलान किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका ऐलान भी किया। और उसके बाद आज सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से सेनेट के अंदर एक करारदाद जमा कराई गई है जिसमें वज़ीर आज़म के ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज के फ़ैसले को खुशैन करार दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये मुतालबा किया गया है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर पर इमदाद और इसी के साथ साथ जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएँ। और उस करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया है कि जो मुतासरीन हैं और जो किसान हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ और फार्मर्स हैं, उनको फौरी तौर पर बिस्प के ज़रिए जो कैश है वो मुंतकिल की जाए और उसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। ये करारदाद आज ही सेनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई है। अब मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आज जो नौशेर फ़ेरोज़ की सूरत हाल है वो हम आपके सामने रखेंगे। और आमिर मलिक जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर उनसे हम तफसीलात जानेंगे। आमिर, ये बताइएगा कि इस वक्त नौशेर फ़ेरोज़ में क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं और जो हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं उस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना है? चाऊ बंद पर दरबेलों के करीब मौजूद हूँ, जहाँ दरिया सिंध के पानी के सबब कई दहा ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ पे किसान अपना फसल लेके आ रहे थे लेकिन वो भी डूब गई थी। अभी अभी 4 बंदे डूब रहे थे लेकिन वो खुद अपनी मदद खुद करके रेस्क्यू करके ज़मीन पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सरकारी या कोई सहूलत मौजूद नहीं है कोई, लेकिन बंद की मरामत नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? शहरों में काम कर रही है। हम इंसान नहीं है, शहर के इंसान है, हमारी कोई सहूलत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, हम यहाँ डूब रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारा आपके सामने ये कहना है कि यहाँ पे दरिया सिंध में पानी आ गया है और आवाम बहुत परेशान है। इधर के गांव वाले जो अंदर 30 से 40 हजार आबादी है अंदर लोगों की, वो परेशान है। वो अंदर अपनी मदद आप निकल रहे हैं। कोई भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी जो है रेस्क्यू अमला नहीं है, नई कश्तियाँ हैं, ना ही उनको साजो सामान दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये जो सारी बातें चल रही हैं कि हमने दी हुई है, कश्तियाँ दी हैं, सहूलियत दी हुई हैं, दवाई के लिए कुछ दिया हुआ है, सारा झूठ है। कुछ भी नहीं दिया गया। बराए मेहरबानी इन लोगों को बचाना है तो बचा लें। यहाँ ये जो हाई स्कूल बना हुआ है, यहाँ हमने मेडिकल रिलीफ कैंप लगवाई है जनाब DC साहब के हुक्म पर, DHO साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशेर फ़ेरोज़ के तहत, और यहाँ कंडियारू के जो SDM साहिबा है उसके हुक्म पर हमने यहाँ जो मेडिकल कैंप लगाई है यहाँ स्कूल में। हमारे मेडिकल की टीम्स जो हैं अलॉन्ग विथ डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर है और उसकी टीम है, हमारे जो लोअर स्टाफ भी उससे उनके साथ काम कर रहा है। तो हमारे पास प्रॉबेबली जो अफेक्टेड इलाके से जो मरीज़ आ रहे हैं ना, वो हमारे डॉक्टर और हमारी जो मेडिकल की टीम है वो देख रही है। तो अब टिल जो है न, जब तक वहाँ से कोई अहकामात नहीं जारी होते DC साहब की तरफ से, तब तक ये हमारी जो है ये मेडिकल की जो कैंप है वो कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ प्रॉबेबली जो है OPD हम देख रहे हैं और यहाँ गैस्ट्रोएंटाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया प्रॉबेबली ये केसेस आ रहे हैं। अगर कोई रेफरल होगा तो हमारे हॉस्पिटल भी RAC हॉस्पिटल, RAC कमालडेर हॉस्पिटल भी है, तो ऐसे मरीजों को हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इंडोर भी कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है या कोई सिस्टमिक डिजीज़ का आ जाता है तो हमारे पास रेफरल है, गाड़ियाँ भी हैं और हमारे पास मेडिसिन भी है ज़ाहिर है, तो हम उसको रेफ़र भी करेंगे। एमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो हम देंगे। चलें, ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, ये नौशेर फ़ेरोज़ की सूरत हाल थी। अब जो
ठट्टा के मुतासरीन हैं, वहाँ पर जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जो उन्होंने मुतालबात किए हैं, उनकी गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी तो कोई नहीं आया है, ठीक है। सैलाब आ रहा है, बारिश हो रही है, हमारा गाँव का रास्ता देखो, रास्ते गंदगी है, माल भी बाहर खड़े है, कोई अंदर कोई सहूलत अमल नहीं है, हमारे बच्चे बीमार है, उनकी कोई पूछने वाला अभी तक कोई नहीं है। हमारी खुद बीमारी है, इतना मच्छर है, हम लोग रात सोए नहीं सकते हैं। हमारे पास न कोई मच्छरदानी को देता है, न कोई दवाई वगैरह देता है, क्यों नहीं देता है? हमारी वजह क्या है? हमने वो गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है जो हमारे क्यों नहीं कुछ देती है? हर कोई टाइम इलेक्शन में आता है, मुझे वोट दो, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वे करूँगा, अभी तक कोई नहीं आता है। अभी तक सैलाब की वजह से हमारे तो कोई भी नहीं आया पूछने वाले। दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, पानी आ गया, कुछ बारिश का दरिया का आ गया, बस हम लोग कोई भी नहीं आया पूछने वाले, कोई भी नहीं आया। वहाँ से निकले यहाँ आके बैठे। बीमारी अल्लाह का शुक्र है अभी तो कोई भी नहीं आया हमारे पास, पर ये सैलाब का मारे हुए बस आ गए बाहर। हम सैलाब से निकले हैं, बाहर बैठे, वो बच्चे बच्चे सब भूखे पड़े, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बीमार भी हैं बच्चे। हुकूमत वाला आवे तो उसको कोई ऐसा आदमी हमारा है, पता नहीं कौन है, अभी इधर नहीं जाओ, इधर ये हमारा आदमी है, भले हमारा भले मर जावे, इधर कोई नहीं है हमारे लिए। जी नाज़रीन, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और यही वजह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो खुद ये मुतालबा कर रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो किसान हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको फौरी तौर पर जो कैश है वो मुंतकिल करने के इक़दाम शुरू करने चाहिए। उसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आज जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से सेनेट में करारदाद भी जमा कराई गई है, जिसमें ज़रई जो एक इमरजेंसी उस हवाले से तो उन्होंने उसको वेलकम किया है, लेकिन बाकी उनके मुतालबात जो हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं।